क्लास में मैंने आप लोगों को जे और एलएस कपलिंग के बारे में सारा बोला था और शॉर्ट करके ब्रीफ में समझा भी दिया था कि जिससे कि अगर क्वेश्चंस आ जाएँ तो कैसे करोगे। देखो पक्का तो होता ही है कि एटॉमिक से क्वेश्चंस बनेंगे। उसमें टॉपिक्स ये आपके स्पेक्ट्रल लाइन्स हो गए, ठीक है, यही सारे टॉपिक्स से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मोस्टली आप देखना कि जी मैन, नॉर्मल जी मैन, और पिछली बार शायद एनर्जी भी पूछ लिया था। तो ये सब कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं जो पूछते ही हैं, तो हम लोग उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। होप मेरे इस वीडियो में पूरा एटॉमिक में खत्म करने की कोशिश करूँ, वरना एक और लगेगा, बस और नहीं लगेगा एटॉमिक का। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पीपी कपलिंग से हमें निकालना है, राइट। पीपी कपलिंग से हमें पीपी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एंड डीडी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटा। टोटल एंगुलर मोमेंटा यानी कि जे निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटा यानी कि जे निकालना है। और यहाँ पे देखो दो तरह के दिए, पीपी इलेक्ट्रॉन दिया है और डीडी इलेक्ट्रॉन दिया है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। टोटल जे जो है वो हम कैसे निकालते हैं ये हमें पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रल लाइन्स हम कैसे निकालते हैं, या जो स्पेक्ट्रल टर्म्स होते हैं, एक्चुअली ये स्पेक्ट्रल टर्म्स होते हैं जो हमें निकालने आने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये वही क्वेश्चन है, सिंपल सा है। बस आपको पता है ये लास्ट में जो ये है ना, इसी का नंबर मिलता है। और जिसको पता होगा ना, ये मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 सेकंड है। जिसको पता है, जिसके हार्ट टिप्स बने हुए हैं इस क्वेश्चन को, वो तुरंत कर देगा। तो मैं सोच रही हूँ एक बार आपको रफली मैं बता दूँ कि कैसे स्पेक्ट्रल टर्म्स बनाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन आपके इक्विवेलेंट हो चाहे आपके नॉन इक्विवेलेंट हो। चलो एक बार दिखा देते हैं आपको ना। सी जब हम स्पेक्ट्रल टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रल टर्म्स। स्पेक्ट्रल टर्म्स, इस स्पेक्ट्रल टर्म्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है जिसमें कि नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक में आपके क्या होते हैं, इक्विवेलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इक्विवेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। इनमें से या तो एन की वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाए या एल की वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाए या दोनों ही डिफरेंट हो जाए। इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो एल की वैल्यूज़ या तो एन की वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाए, या दोनों ही बोथ डिफरेंट हो जाए, ठीक है, अलग हो जाए। और इसमें क्या है, आपके एन एल या दोनों, एन एल एन भी सेम होते हैं या एल्स भी सेम होते हैं या बोथ सेम होते हैं, ठीक है। तो ये सब जैसे कि आप इसमें देखो एग्जांपल के तौर पे पी डी देख सकते हो, एफ डी देख सकते हो, ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। इसमें पी स्क्वायर हो सकता है, डी स्क्वायर हो सकता है, डी थ्री हो सकता है, ऐसे इस तरह के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगी आपके नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। देखो जब इसकी बारी आती है तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एल एल सब डिफरेंट होता है या दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम मेथड जो अपनाते हैं वो है एल एस कपलिंग। मेथड जो अपना रहे हैं वो क्या अपना रहे हैं, एल एस कपलिंग, क्लियर। अब जब यहाँ पे हम एल एस कपलिंग मेथड अपना रहे हैं तो मान लो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि पी डी कन्फिगरेशन का, पी डी कन्फिग्यूरेशन का, ठीक है। पी डी कन्फिगरेशन में बेटा जी जब ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो क्या हो जाएगा, एल वन इजिकल टू 1 हो जाएगा और एल टू क्या हो जाएगा मेरा, डी है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। एस वन क्या हो जाएगा, एस वन मेरा 1/2 हो जाएगा, एस टू क्या हो जाएगा 1/2, राइट। अच्छा इसके तौर पे एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा मेरा 3 2 1, एल वन प्लस एल टू, तो एल क्या हो जाएगा 3 2 1। और इसके तौर पे क्या हो जाएगा, एस मेरा 0 और 1 हो जाएगा, क्लियर है ना। एल प्लस वन से लेके एल माइनस एल वन प्लस एल टू से लेके एल वन माइनस एल टू तक, यही तो होता है। अब हम इसकी अरेंजमेंट करवाएंगे। कैसे अरेंजमेंट करवाएंगे, देखो कुछ नहीं, पहले तो टेबल खींचेंगे, ऐसे एक ऐसे एक, क्लियर। एस को हम ऐसे अरेंज करते हैं, एल को हम ऐसे अरेंज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे 3 2 1 और यहाँ पे 0 और 1, तो टोटल जो वैल्यूज़ होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब जे की वैल्यूज़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 0 1 2, राइट। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसके लिए लिख सकते हैं 1p1 या 1d2 या 1f3, ये तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसके मल्टीप्लेक्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जे की वैल्यू होती है, जे की वैल्यू होती है, ये मल्टीप्लेक्स होता है, ठीक है। और ये एल की वैल्यूज़ होती है। और इसके क्या लिख सकते हैं हम, इसका लिख सकते हैं 3p210, 3d 321 और 3f 432 लिख सकते हैं ना। सो ये किसका कन्फिग्रेशन था, ये हमारे पी और डी का कन्फिग्रेशन था। किसका कन्फिग्रेशन था, पी और डी का। मान लो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मानो मैं एफ डी कन्फिग्रेशन ले लेती हूँ, एफ डी कन्फिग्यूरेशन, ठीक है। एफ डी कन्फिग्रेशन लेंगे तो एल वन क्या हो जाएगा मेरा, एल वन हो जाएगा 3, एल टू क्या हो जाएगा 2, तो टोटल कैपिटल एल क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1, राइट। सिमिलरली एस वन क्या हो जाएगा 1/2, एस टू क्या हो जाएगा 1/2, सो आई विल गेट एस इजिकल टू 0 और 1, ठीक है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी तो मैं लिखूंगी कैसे इसको, मैं लिखूंगी कैसे, टेबल ऐसे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, नीचे क्या उतरेगा, नीचे एस उतरेगा, एल ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1, राइट। और ये हो जाएगा आपका 0 और 1। अब इन दोनों का करो तो ये क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1, इन दोनों का करो तो ये हो जाएगा 6 5 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 4 3,
5 4 3, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 3 2, ये हो जाएगा 3 2 1 और ये हो जाएगा 2 1 0। क्लियर। तो ऊपर वाले के लिए क्या लिख सकते हैं 1H5, ठीक है, 1G4, फिर 1F3, 1D2 और 1P1। और नीचे वाले के लिए क्या लिख सकते हैं 3H आपका 654, फिर आपका हो जाएगा 3G543, फिर आपका हो जाएगा 3F432, फिर आपका हो जाएगा D3D321 और फिर आपका हो जाएगा 3P210। क्लियर है ना कैसे हमने स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई। आगे बढ़ते हैं। अब मानो हमें इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इक्विवेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें क्या बोला था N L दोनों सेम हो या दोनों ही सेम हो जाए, N सेम हो या L सेम हो या दोनों ही सेम हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर P² D² F² ऐसे करते करते, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले मैंने P² का कन्फिगरेशन लिया, P² का कन्फिगरेशन लिया, तो इसके लिए L1 क्या हो जाएगा इजिकल टू 1, L2 भी हो जाएगा 1, तो दिस इम्प्लॉयज द कैपिटल L क्या हो जाएगा 210 210। सिमिलरली S1 क्या है 1/2, S2 क्या है 1/2, तो कैपिटल S हो जाएगा 0 और 1, राइट। देखो ये क्या बोलता है सिंगलेट स्टेट, ये क्या बोलता है ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो अब इसका अरेंजमेंट करते हैं, S नीचे जाएगा, L इधर जाएगा, ठीक है। L की वैल्यूज़ क्या है 0 1 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 0 और 1, राइट। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसे लिख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो हो जाएगा 0, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा, और जब 1 की बारी आएगी तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा 210 और ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। तो बचा क्या इसका क्या बनेगा 1D2, इसका क्या बनेगा 3P210 और इसका क्या बनेगा 1S0, राइट। तो ये आपके इक्विवेलेंट का P² था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मान लो कि D2 कन्फिगरेशन, नेक्स्ट मान लो D2 कन्फिगरेशन, ठीक है। D2 कन्फिगरेशन में एक बार आपका L1 क्या है 2, L2 भी क्या है 2, ठीक है। तो कैपिटल L क्या हो जाएगा 4 3 2 1 0। सिमिलरली S1 क्या है 1/2, S2 क्या है 1/2, तो कैपिटल S हो जाएगा 0 और 1, राइट। अब इसका टेबल बनाओ, ठीक है, यहाँ पर नीचे S हॉरिजॉन्टल में L जाएगा, क्लियर। अब इसको सजाओ, आपका क्या चलेगा 1 0 1 2 3 4, राइट, और इधर 0 और 1 0 और 1, ठीक है। अब इसको जब हम नीचे लिखेंगे तो इसका बनेगा 0, इसका तो बनेगा ही नहीं, इसका बनेगा, इसका बनेगा ही नहीं, इसका बनेगा, राइट। फिर इसमें क्या होगा, इसका नहीं बनेगा, इसका 2 1 0 बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका 4 3 2 बनेगा और इसका नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या कि हम क्या करेंगे S इज इक्वल टू 0 के ऑमिट कर देंगे ऑड टर्म्स, ऑमिट ऑड टर्म्स, ठीक है, किसके ऑफ कैपिटल L के, और इसमें क्या करेंगे S इज इक्वल टू 1 के ऑमिट इवन टर्म्स ऑफ कैपिटल L। ये याद रखने वाली बात है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो मेरे क्या बनेंगे, मेरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या बनेंगे 1S0 1D2 1G4, फिर आपका P का लिख लो 3P210 और F का क्या हो जाएगा 3F432। ये सारे इसके क्या हो गए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो गए। अब एग्जाम में क्या पूछ रहा है ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस इज द वेरी बेसिक, ये पता होना चाहिए आपको, क्लियर है। अब हुन्स रूल आता है, हुन्स रूल बोलता है कि ग्राउंड स्टेट को हमें निकालना है, तो ग्राउंड स्टेट तो पूछता है आप किसी भी साल के क्वेश्चन पेपर, और रिसेंट वाला देखो एकदम, पीछे वाला तो देखो ही मत, पीछे वाले के हिसाब से बिल्कुल पेपर नहीं बनने वाला, बनेगा तो बनेगा ये 2020 से बनेगा, और 2020 का जो पैटर्न है वो गेट और इन सबका मिक्सचर करके पैटर्न दे रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट, क्वेश्चन सॉल्व आपके टिप्स पर होना चाहिए, इतनी क्वेश्चन सॉल्व की प्रैक्टिस करो, अपने हाथ से निकालो, ऐसा नहीं है कि जबानी निकालो, अपने हाथ से लिख के निकालो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ ग्राउंड स्टेट्स बता देते हैं क्योंकि ग्राउंड स्टेट्स आते हैं पूछते हैं ना, तो आप लिखो, जब ये बता ही रहे हैं तो बता ही देते हैं। फाइंड द ग्राउंड स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट्स, देखो एक तो कुछ लॉजिक्स होते हैं ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करने के, जो अगर स्पेक्ट्रल टर्म्स हमें पता हो, जैसे कि मान लो कि अगर मेरे जे की हेल्प से हम ग्राउंड स्टेट्स निकाल रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा एटम रहेगा, ठीक है, अगर लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है, तो लॉजिक क्या लगता है कि लोअर जिसकी जे वैल्यूज़ है वो हमारा ग्राउंड स्टेट होगा। लेकिन अगर आपका मोर देन हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, तो क्या करेंगे हम, आपका जो हायर जे वैल्यूज़ होगा, हायर जे वैल्यूज़ वो आपका ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास P² कन्फिगरेशन है, P² कन्फिगरेशन है, तो अगर हम इसके जो स्पेक्ट्रल टर्म्स है कुछ ऐसे निकलेंगे, ठीक है, ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, हाथ से निकालोगे तब होगा। तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है। जब ये लेस देन हाफ फिल्ड है तो इसमें से 3P0 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं D² कन्फिगरेशन निकालूँ, इसी तरह अगर मैं D² कन्फिगरेशन निकालूँ, ठीक है, D² कन्फिगरेशन निकालूँ, तो D² कन्फिगरेशन में क्या हो जाएंगे स्पेक्ट्रल टर्म्स 1S0 1D2 1G4
3P210 और आपका हो जाएगा 3F432। तो इसमें से आपको क्या मिलेगा, 3F2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। क्लियर, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभार। जैसे मान लो कि आपका, अब मैं थोड़ा सा एक ब्रॉड जनरल वे आपको दे देती हूँ। जैसे कि मानो आपका ग्राउंड स्टेट अगर बताना हो NP1 किस्म का, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में देखो इसका जो ML होगा वो 1 होगा, MS जो होगा वो 1/2 होगा, कैपिटल L जो होगा वो समेशन ML होता है मॉड, तो यहाँ पर 1P का हो जाएगा, ठीक है। S जो होता है वो आपका समेशन MS होता है, तो वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। J जो होता है वो क्या होता है, L + S2 L - S होता है, तो यानी कि J = 3/2 और 1/2 हो जाएगा। क्लियर, तो जब हम इसका लिखेंगे तो 2S + 1 मल्टीप्लिसिटी कैपिटल L यहाँ पे J हो जाएगा, यानी कि मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ 2P 1/2 3/2, तो यहाँ पर इसका मतलब 2P 1/2 जो होगा इसका वो हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह मान लो कि अगर मेरे पास NP2 है, ठीक है, तो NP2 में क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर मैं इसका फिलिंग देखूँ तो क्या होता है, ऐसे होगी ना 1 0 -1, ऐसे ही होगी। तो ML क्या हो जाएगा 1 0, MS क्या हो जाएगा 1/2 1/2, तो L क्या हो जाएगा समेशन ML = 1 और S क्या हो जाएगा समेशन MS = 1, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे इसको तो 2S + 1 मल्टीप्लिसिटी कैपिटल L J = 3P012 3P0 क्योंकि L + S 2 L - S तक क्या होता है, J होता है, तो J इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 1 2, इसलिए यहाँ पर मैंने 0 1 2 लिखा है। तो अब इसका जब हमारे पास ये है तो इसमें से ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी 3P0, ठीक है 3P0। अब बहुत सारे एग्जांपल्स दे दूंगी तो जिससे कि अगर आप एक बार प्रैक्टिस करो तो आपका काम बन सकता है। अब जैसे कि NP3 है, तो NP3 में फिलिंग कैसे होगी, ऐसे 1 0 -1, यानी कि L अगर करो तो समेशन ML = 0 और S = 1/2 1/2 1/2, तो समेशन MS = 3/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हम ग्राउंड स्टेट लिख सकते हैं भाई कि 4S 3/2 4S 3/2। क्लियर है ना। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, नोट के तौर पे लिख लो साइड में, कि अगर मेरे पास NPR है तो वो NP6 - R के बराबर है, यानी कि अगर मैं करूँ NP² तो ये हो जाएगा NP4 के, NPR D होगा यहाँ पे, NDR बराबर हो जाएगा ND10 - R के। साथ ही साथ जब F का देखेंगे तो NFR बराबर हो जाएगा NF14 - R के। याद करिए जो पहले लॉजिक बोला था उसी के ऊपर ये काम कर रहा है, बहुत सारे हैं, आपको ग्राउंड स्टेट्स भर के पूछ सकते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकती हूँ कि अगर ND9 दिया है तो इसका ग्राउंड स्टेट में जब हम ये बराबर हो इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा ND1 के हो जाएगा, और साथ ही साथ इसके क्या हो जाएंगे 2D5/2 इसका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। इसी तरह अगर ND8 दिया हुआ है तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा ND2 के, और इसका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा आपका, देखो इसके कितने टर्म्स हो जाएंगे, इसके टर्म्स तो हो जाएंगे ऐसे 432, लेकिन ग्राउंड स्टेट आ जाएगा 3F4। क्लियर है। सो दीज आर वेरी कॉमन। जैसे कि अब ND7 है, ND7 बराबर हो जाएगा ND3 के, और इसके बहुत सारे स्पेक्ट्रल टर्म्स देंगे, लेकिन ग्राउंड स्टेट हो जाएगा 4F9/2 हो जाएगा इसका ग्राउंड स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट क्या है, कैसे निकालते हैं। तो ऐसे तो एटॉमिक में जब मैं एक बताने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी बता दूँ वो भी बता दूँ, तो कभी कभी एंगल्स भी पूछ लेते हैं बेटा जी, क्योंकि हमारे पास L है, हमारे पास S है और हमारे पास J है, ठीक है। तो ये पेयर बना के एंगल्स पूछ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि J, क्योंकि हमें पता है कि J = L + S होता है, राइट, J = L + S होता है, और ये क्या एम्प्लॉय कर रहा है कि J² जो हो जाएगा वो L² + S² + 2LS cos थीटा हो जाएगा, राइट। तो जब ऐसी चीज़ें आती है तो अगर मैं सबका cos थीटा निकालने की कोशिश करूँ, मान लो कि cos थीटा ऑफ ln S, तो ये क्या हो जाएगा J² - L² - S² डिवाइडेड बाई 2L.S, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये h का स्क्वायर तो बाहर निकाल दो, अंदर क्या होगा J+1 माइनस L+1 माइनस S+1। क्लियर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2h कट स्क्वायर √L+1, ठीक, और फिर √S+1। क्लियर है। तो ये आपका cos थीटा L और S के बीच में, लेकिन अगर L और J के बीच में बताया जाए तो एंगल बिटवीन आपका L एंड J के बीच में, L और J के बीच में, तो अब देखो S जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा J - L हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं S² निकालने की कोशिश करूँ तो J² + L² - 2JL cos थीटा
यानी कि अगर मैं कॉस थीटा किसका किसका निकालूँ, एल और जे का, एल और जे का, तो ये क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जे मॉड एल मॉड। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जे प्लस 1 प्लस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1। ठीक, और फिर एल प्लस 1। क्लियर है, ये दोनों का अंडर रूट। अब अगर मैं ये जे और एस के बीच में एंगल निकालने को बोले तो, जैसे कि अगर यही एंगल आपका जे एंड एस के बीच में निकालने को बोले तो मेरा क्या हो जाएगा, एल इजिकल टू जे माइनस एस, जिसके निकालने को बोलेंगे ना उसको राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, बस यही हमारा मेन काम है। तो जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 जे एस कॉस थीटा और जे एस कॉस थीटा ऑफ जे एस। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा ऑफ जे एस इजिकल टू जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जे एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका ट्वाइस अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1 जे प्लस 1 अंडर रूट कवर, फिर आपका एस प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एस प्लस 1। क्लियर है ना, चलेगा। अब देखो एग्जाम में एक बार आया था कि एक स्टेट दे देते हैं, ठीक है, एक एटॉमिक स्टेट दे देंगे और उस एटॉमिक स्टेट का आपको सारे एंगल्स निकालना। तो मैं एक एग्जांपल के तौर में बोल रही हूँ, सपोज करो कि मेरा एटॉमिक स्टेट दे दिया है 2d5/2 सपोज। ठीक है, तो इस एटॉमिक स्टेट में मल्टीप्लिसिटी जब मैं निकालूंगी 2s प्लस 1 इजिकल टू 2 दिया है, तो s जब 1 इक्वल टू 2 होगा तो l क्या हो जाएगा मेरा 2, j हो जाएगी हमारी 5/2। क्लियर, सो इस हिसाब से अगर मैं सिंपली कॉस थीटा ऑफ एल एस निकालने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी निकाला है, कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करने पर मुझे पता चल रहा है कि जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एल प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एस प्लस 1। क्लियर है, ये निकाल देंगे तो जब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 7/2 माइनस 6 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 2√6 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 32/4 माइनस 6 और नीचे हो जाएगा आपका √6 √3, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 2 3√2 के बराबर। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही आप एल एस निकालो, फिर आप एल जे निकालो। ठीक है, एल जे निकालो तो एल एस निकालो, एल जे निकालो, सबके बीच का एंगल, ऐसे ही आप जे एस के बीच का एंगल निकाल सकते हो। क्लियर ना, सी एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है, पर मैंने देखा था कि वो पूछा है कि कन्फिगरेशन दिया हुआ है, जैसे कि मान लो कि ऑर्गन और 3d स्क्वायर 4s स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से बोला है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकाल के आप ग्राउंड स्टेट निकालो। क्या निकालो, आप ग्राउंड स्टेट निकालो, या आप बोलोगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालो। ठीक है, तो याद करिए इसमें से हम लोगों ने कैसे निकाला था। हाँ, हम लोगों ने इसमें से, अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जो होंगे ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के ही होंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आप ये तो कर सकते हो ना कि L1 जो है आपका 2 है, L2 जो है वो 2 है, S1 जो है वो 1/2 है, S2 जो है वो 1/2 है, और कैपिटल L क्या आ जाएगा, इसका मतलब 0 1 2 3 4 आ जाएगा, और S आपका कैपिटल S जो है वो 0 और 1 आ जाएगा। तो मैं अब इसको ऐसे बनाऊंगी जब, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 और ये 0 और 1। क्लियर है, तो 0 आ जाएगा, ये तो कटेगा, ये 2 ये कटेगा, ये 4, फिर इसका जब देखेंगे तो ये कटेगा, इसका 2 1 0 आ जाएगा, इसका कटेगा 4 3 2 आ जाएगा और ये कटेगा। क्लियर, तो जब मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 1s0 1d2 1g4 3p210 3f432 और तो तो इसमें हमने लॉजिक क्या लगा था, s इजिकल टू 0 ओमिट ऑड एल और s इजिकल टू 1 ओमिट इवन एल। क्लियर, तो ये इसको ऐसे अरेंज करना है, इसमें से कौन सा वाला होगा, तो क्योंकि इसमें से 1f3 नहीं होगा, इसलिए वो आंसर था, मतलब जो सेलेक्टेड आपका ऑप्शन था। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे कि इसमें से कौन सा ओमिट होगा, कौन सा ओमिट नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि आपका एक दिया हुआ था कि कोई कन्फिगरेशन है और उस कन्फिगरेशन में आपके पास कैसे हम ग्राउंड स्टेट निकालेंगे, कैसे हम डीजेनरेसी निकालेंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, सपोज़ करो कि एक आपका, सपोज़ करो कि आपको एक दे दिया गया है कि कोई कन्फिगरेशन है SC21 का। ठीक है, अब आप 21 को जब अरेंज करोगे, कोई कंडक्टर है 21 का। ठीक है, अब इसको जब अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1s स्क्वायर
ठीक है, 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d1, तो यही वाला लोगे। ठीक है, लेस देन हाफ फील्ड है तो लेस देन l इजिकल टू 2, s इजिकल टू 1/2, तो j इजिकल टू 5/2। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसका मतलब क्या कि 3/2 और 5/2, तो लोअर हाफ फील्ड से कम है तो आप लोअर j वैल्यूज़ लोगे, लोअर j वैल्यूज़ लोगे, लोअर j वैल्यूज़ लोगे, यानी कि 2j आपका 5/2 हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। क्लियर है। और अगर डीजेनरेसी बोले तो डीजेनरेसी इसका प्लस डीजेनरेसी ऑफ 5/2। ठीक है, तो अगर डीजेनरेसी बोले तो आप बोलोगे डीजेनरेसी ऑफ आपका 3/2 और डीजेनरेसी ऑफ आपका 5/2। ठीक है, डी, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 3/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 5/2 प्लस 1। क्लियर, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डबलेट वगैरह करेंगे। इससे एसोसिएटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इनको ट्राई करना। जैसे कि मैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिस्क्राइबिंग एलएस कपलिंग, 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है फॉर 2d इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग सिम्बॉल्स क्या क्या होंगे, ये तो अभी बताया ही था। फिर देखो 2 स्टेट्स है, उसके डायग्राम ड्रॉ करो, जो एलॉयड वगैरह थे होते हैं। ये वाला जो है पार्ट, ये वाला पार्ट मैं आपको करके बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि आपको जी मैन इफेक्ट बता देंगे और एबनॉर्मल, नॉर्मल जी मैन इफेक्ट और थोड़े फाइन स्ट्रक्चर्स देख लेंगे। तो ये लगभग आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।